बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 8 जनवरी है। इंडिया के पास जी 563 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं और पाकिस्तान के पास 563 जीबी की वीडियोस हैं। ये है हमारी ताकत। ये वैसे पिछले काफ़ी दिनों से जो वीडियोस और ऑडियो स्कैंडल चल रहा है और बड़ी बड़ी फाइलें और कहा जा रहा है कि जी और बहुत कुछ आने वाला है। बड़े बड़े नामवर सहाफ़ी कह रहे हैं कि जी अभी तो ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, बहुत कुछ आने वाला है। तो हमारा जो पिछले तकरीबन 8-9 माह से मुल्क चल रहा है ना, वो इन्हीं वीडियोज़ ऑडियोज़ के ऊपर चल रहा है। बहरहाल खैर ये एक जो है ट्वीट हमारे सामने आया तो हमने कहा आपके सामने रखें। ये पाकिस्तान की जी सूरत हाल है। बहरहाल आज कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। डोनर कॉन्फ्रेंस चल रही है जिनीवा में। शहबाज शरीफ साहब गए हुए हैं पूरी लाहौर लश्कर के साथ। इसहाक डार साहब, तमाम जो सीनियर क़यादत है नून लीग की, वो सारी जो है इस टाइम जिनीवा में है। फिर नवाज शरीफ साहब भी वहीं हैं, मरीम नवाज शरीफ साहब भी वहाँ हैं। तो वहाँ इस कॉन्फ्रेंस के अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है और वो भी आपके सामने रखेंगे। कल फिर पाकिस्तान में जी एक बहुत बड़ी शादी हुई। ऐसी शादियां वैसे पाकिस्तान में कोई गिनी चुनी बहुत कम होती हैं जिसमें पाकिस्तान के सबसे बड़े बड़े जो लोग हैं वो शामिल होते हैं। उस शादी का अहवाल भी आपके सामने रखेंगे और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से पूरे पाकिस्तान में आटे का शदीद बहरान आ चुका है और इस टाइम पाकिस्तान की आवाम के हालात क्या हैं और एक तरफ जो शादी हो रही है उसकी कुछ तस्वीरें जो हैं वो आपके सामने चलाएंगे। ख्वाजा आसिफ साहब जी ये वज़ीर दिफा हैं वैसे पाकिस्तान के, लेकिन उन्होंने वज़ीर तवानाई, वज़ीर ख़जाना और उन सब का जो है इन्होंने कुछ परसेंट जो हिस्सा है वो संभाला हुआ है। अब ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान में 380 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। अब वो ये पाकिस्तानी आवाम को बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान में 380 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है और पिछले 30-40 साल से हम लोग जमहूरियत का राग अलाप रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि जमहूरियत चलनी चाहिए, लेकिन ये चोरी नहीं पकड़ी जाती। वज़ीर दिफा साहब और क्या कहते हैं और ये चोरी कर कौन रहा है? हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जी हमने पाक फौज को भी भेजा लेकिन वो भी नहीं रोक पाई। तो कौन है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की रियासत से बड़ा, जो इस चोरी को नहीं रोक सकता? ये भी आपके सामने रखेंगे। डोनर कॉन्फ्रेंस में क्या मिलने जा रहा है पाकिस्तान को, उसके हवाले से भी बात करेंगे। IMF के हवाले से जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कहा था कि जी IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उन्होंने मुझे फ़ोन किया है। अब जब IMF से ये बात पूछी गई है तो उन्होंने कहा नहीं जी हमने तो कोई फ़ोन नहीं किया, बाकायदा हमारे वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जो है रिक्वेस्ट की गई थी। तो क्या बात हुई थी वो भी आपके सामने रखेंगे। डॉलर का रेट क्या है आज के हिसाब से पाकिस्तान में, और जो 226 रुपये पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है वो डेली की बुनियाद पर बता रहे थे कि आज 226 है, आज 232 है। ओपन मार्केट जो है उसमें डॉलर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट रेट के हिसाब से चल रहा है। तो वो डेली रेट क्यों बता रहे हैं और इसहाक डार साहब ने ये पिछले 2-3 महीने में आके कौन से कारनामे मारे हैं जो कि पहले भी वो करते रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। कल जी एक बहुत बड़ी शादी हुई पाकिस्तान में जिसमें पाकिस्तान के तमाम बड़े बड़े लोग जो थे वो शामिल थे। जनरल फैज़ हमीद साहब की बेटी की ये शादी थी। उसमें जो है पाकिस्तान को चलाने वाले तमाम बड़े बड़े लोग, जिसमें जर्नैल्स थे, जिसमें जजेस थे, जिसमें सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे, जिसमें सियासतदान थे, जिसमें बड़े बड़े सहाफ़ी थे। सलीम सहाफ़ी साहब भी वहाँ पाए गए। और अगर आप सलीम सहाफ़ी साहब के कॉलम देखें, सलीम सहाफ़ी साहब और हामिद मीर साहब इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो कहते हैं, और ये वो सारे सहाफ़ी हैं जिनको हर चीज़ के ऊपर माफ़ी मिल जाती है, लेकिन कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जिनको बेचारों को मुल्क छोड़ना पड़ता है और अगर वो यहाँ पाकिस्तान में है तो उनको फिर दर्जनों के हिसाब से FIRs भुगतनी पड़ती हैं। वो चंद ही सहाफ़ी हैं बेचारे, जिनमें से साबिर शाकिर हों, इमरान रियाज खान हैं, अरशद शरीफ साहब शहीद, जो कि अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें। तो ये ऐसे सहाफ़ी जो है ना 3-4 ही हैं, बस 5-6 होंगे मैक्सिमम। बाकी जितने भी हैं ना उनको हर उसमें जो है इवेंट में बुलाया भी जाता है। वो खुलकर तनकीद भी करते हैं, वो खुलकर जो है बड़े बड़े लोगों को नंगा भी करते हैं, लेकिन उनको जो है प्रोटोकॉल भी दिए जाते हैं, उनको वार्म वेलकम भी किया जाता है क्योंकि एक ही थाली के चटे बैठे हैं ना। तो बहरहाल कल जी एक शादी हुई जनरल फैज़ हमीद साहब की और उसमें जो है पाकिस्तान के तमाम लोग, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर जजेस, सब लोग शामिल थे। और कल की एक वीडियो जो है बड़ी वायरल हो रही है। पाकिस्तान में आटे की लाइन लगी हुई थी, पूरे पाकिस्तान में ही आटे का बहरान चल रहा है जी। और बड़े बड़े जो लोग हैं बेचारे ज़ईफ़, औरतें, बहनें हमारी, जो अपने बच्चों के लिए जो हैं वो आटा लेने के लिए लाइनों में लगी हुई हैं और वहाँ क्या होता होगा बहरहाल खैर। लेकिन ये जो शादी हुई है ना जी, उसकी तस्वीरें आप लोगों ने देखी होंगी स्क्रीन के ऊपर जो चल रही हैं। इसमें खैर शाह महमूद कुरैशी साहब भी इन्वाइटेड थे, सारे ही बड़े बड़े लोग जितने भी थे ना जी सब इन्वाइटेड थे इस शादी में। और इस शादी में
कम से कम 20, 25 या 30 डिशें तो होंगी और बड़े आराम से जो है खुल कर खाया पिया गया होगा और अपनी मर्ज़ी से जो है रात लेट नाइट तक ये इवेंट भी चला होगा और इसमें हर तरह के जो है वो सहूलियात होंगी, हीटर्स भी लगे हुए होंगे, सब कुछ होगा इसमें। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो होगी, क्योंकि बहुत बड़ी शादी थी। पाकिस्तान के बड़े-बड़े लोग जो हैं, जो हमारे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब वो भी थे, फिर जो वज़ीर-ए-आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के वो भी मौजूद थे, तो तमाम जो सीनियर क़यादत थी, जनरल कियानी साहब भी थे। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं और ये दूसरी जो वीडियो अब आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, इसमें आप ये देख सकते हैं कि एक ज़ईफ़ बुज़ुर्ग हैं जो आटे की लाइन में लगे हुए हैं और ट्रक वाले को कह रहे हैं कि यार प्लीज़ तेरी मेहरबानी मुझे दे दे आटा। 1000 रुपये उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है और उनकी दाढ़ी देख लें आप। इसी तरह ये जो बहन है इस वीडियो में, और बाकायदा ये तस्वीर और ये वीडियो कल की बहुत वायरल हो रही है, जो कि अबाए में है और वो देख सकते हैं आप कि किस तरह लाइन में लगी हुई हैं। अब वो कितनी मजबूर होगी बेचारी कि अबाया पहना हुआ है उसने, और जब इस तरह की लाइन में और इस तरह की भगदड़ में इंसान होता है और फिर पाकिस्तान का जैसा माशरा है, आप सब लोगों के सामने मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये वो पाकिस्तानी अवाम है, 22 करोड़ का मुल्क और 22 करोड़ अवाम है, जिसके टैक्स के पैसों के ऊपर ये पूरे पाकिस्तान के अदारे, पूरे पाकिस्तान के ये जो चलाने वाले कुछ लोग हैं, ये सब लोग पलते हैं। अब आप इनकी हालत देख लें जिन्होंने पिछले 70 साल से ये लोग पाकिस्तान को चला रहे हैं, और उस अवाम की हालत देख लें जिसके टैक्स के पैसों के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। तो ये पाकिस्तान है जी, ये बिल्कुल खुली और नंगी तस्वीर है पाकिस्तान की, और बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है पाकिस्तानी अवाम के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि जब अवाम ही बिल्कुल जो है वो सो चुकी हो ना, अवाम को पता ही ना हो कि मेरे हकूक़ क्या हैं, मैंने क्या सवाल करने हैं, मेरा कहाँ हकूक़ जो है पामाल हो रहे हैं, मैं जो अपना टैक्स देता हूँ ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ लग रहा है। पिछले 30-40 साल से 50 साल से हमें किस तरह की टोपी जो है पहनाई जा रही है, हमें किस तरह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये हमारे अदारे जो है, हमारी जो अदलिया है, हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, हमारी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, हमारी ये जो जमहूरियत का राग अलापने वाली जो बड़ी पार्टियां हैं, ये हमारे साथ कर क्या रही हैं। ये हर दफ़ा आकर ये कहते हैं कि जी हमसे गलतियां हुई हैं, अब हम ठीक करेंगे, अब हम जो है खड़े होंगे, अब हम यूँ करेंगे, एक धेले की करप्शन साबित कर दो, मैं जरदारी का पेट फाड़ दूंगा। फिर उसी जरदारी के साथ जफियाँ डलती हैं और क्या क्या कुछ नहीं कहा इन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ। तो बहरहाल ये पाकिस्तान है जी, ये ऐसा ही रहेगा जब तक हम लोग इन लाइनों से निकल करना अपने हकूक़ के लिए सवाल नहीं उठाएंगे, और जब तक हम इन लोगों के गिरबानों को नहीं पकड़ेंगे ना कि तुम कर क्या रहे हो हमारे साथ और आखिर कब तक करोगे, तब तक हम सवाल नहीं पूछना शुरू करेंगे, अपने हक़ के लिए प्रोटेस्ट नहीं करना शुरू करेंगे और उसके साथ नहीं खड़े होंगे जो तुम्हारी बात करता है, जो हमारी बात करता है, जो आवाम की बात करता है, जो कहता है कि इस मुल्क में करप्शन नहीं होनी चाहिए, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इस मुल्क में कानून पूरे पाकिस्तानी आवाम के लिए और हर बंदे के लिए बराबर होना चाहिए। तब तक हमारे साथ ये सब कुछ होता रहेगा। बहरहाल खैर, ये जी पाकिस्तान है और ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है। अब आपको बता देते हैं कि जी ख्वाजा आसिफ साहब जी कहते हैं कि जी पाकिस्तान में 380 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है, वहाँ मुसल्ला लोग होते हैं, हम वहाँ जा नहीं सकते। वो लोग रियासत से भी जो है ताकतवर हैं, कई साल पहले वहाँ फ़ौज भेजी गई मगर चोरी नहीं रुकी। अगर ये बिजली चोरी रुक जाए तो हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर सकते हैं। देखें जी, मुसल्ला लोग होते हैं जो रियासत से भी ताकतवर हैं, और 300 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है जी पाकिस्तान में। हम सब लोग जो पाकिस्तानी अवाम है ना, अब इनका कहने का मतलब ये है कि जी हम बीमार रियासत, हम सब लोग उन सब लोगों के सामने हथियार फेंक चुके हैं और हम लोग इस काबिल नहीं हैं कि ये जो चोरी हो रही है, ये जो कुछ परसेंट लोग हैं, कुछ परसेंट अनासिर जो है जो 22 करोड़ अवाम के हक़ पे डाका मार रहे हैं, हम उनको नहीं रोक सकते हैं। लेकिन हम लोग सीटों के ऊपर बैठे रहेंगे, हम आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, हम लोग जो है अरबों डॉलर की जायदादें बनाते रहेंगे, हम लोग प्रोटोकॉल्स लेते रहेंगे और फिर हम ये कहेंगे कि जी हम लोग बेहतरी कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग वो कर रहे हैं। उसके बाद कोई दूसरी हुकूमत आ जाएगी, फिर वो ये इसी तरह का राग अलापेगी और अवाम बेचारी जैसे कि पहले पिसती आई है ऐसे ही पिसेगी, और ये अवाम तब तक पिसेगी जब तक ये अवाम अपने हक के लिए सड़कों के ऊपर नहीं आएगी और सवाल नहीं उठाएगी, तब तक ये अवाम ऐसे ही पिसती रहेगी। अब जिनीवा में जो डोनर कॉन्फ्रेंस हो रही है जी, आज शहबाज शरीफ साहब यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस के साथ जी जिनीवा में मौजूद हैं और उस बाकायदा इस पूरी कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया के सामने रखा जा रहा है कि जी 30 अरब डॉलर का पाकिस्तान की इकॉनमी को लॉस हुआ है सैलाब की वजह से, और हमारी कुछ मदद की जाए और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। फिर सारा कुछ जो है
है ये ऑलरेडी उन सबको पता है। अब देखते हैं कि जिनीवा कॉन्फ्रेंस में जो आलमी बरादरी आई हुई है वो पाकिस्तान की कितनी मदद करती है। लेकिन जो आईएमएफ को शहबाज शरीफ साहब ने कहा था ना कि जी आईएमएफ की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे कॉल की है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकायदा प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है उनसे सिफारिश की और कहा कि जी आपसे बात करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर बात हुई। लेकिन उसमें भी पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल और जो ये कह रहे हैं कि जी हम आपको रिलीफ पैकेज देंगे, इन्होंने बाकायदा शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी आईएमएफ की टीम आ रही है और वो हमें पैकेज देगी, ऐसी कोई बात नहीं। उसमें जिनीवा कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड बात हुई थी कि जी आप लोग भी आएँ और हमारी जो हम रखने जा रहे हैं वहाँ अपनी सारी डिटेल्स रखने जा रहे हैं उसको देखें, इस हवाले से बात हुई थी। पाकिस्तान का जो अगला पैकेज देना है आईएमएफ ने या आईएमएफ की जो शर्तें हैं पाकिस्तान को लेकर, इसके हवाले से कोई बात नहीं हुई थी। बाकायदा ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है जो आपकी स्क्रीन को चला भी देती है। उन्होंने कहा कि जी आईएमएफ रिजेक्ट्स पाकिस्तान क्लेम्स मैनेजिंग डायरेक्टर इनिशिएटेड टेलीफोन कॉल टू प्राइम मिनिस्टर, कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि जी आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कॉल नहीं की और उनको ज़रूरत भी नहीं है। जिसको ज़रूरत है ना वो खुद कॉल करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर को कॉल करने की क्या ज़रूरत है, और वो फिर वो पाकिस्तान को कॉल करेगी और प्राइम मिनिस्टर साहब को कॉल करेगी। क्या पाकिस्तान ने उनके बहुत ज़्यादा जो कर्जे हैं वो उतार दिए हैं? ऐसा कोई सीन नहीं। उन्होंने कहा कि जी आपके प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो झूठ का सहारा ले रहे हैं और वो सियासत कर रहे हैं जैसे कि वो हमेशा से करते हैं कि जी एक धेले की करप्शन और मैं जरदारी को लाड़काना की सड़कों के ऊपर घसीटूंगा, मैं इसका पेट फाड़ कर पैसे निकाल लूंगा। अब उसी जरदारी को जो है वो जफियां डल रही हैं, उसी जरदारी के साथ हंस-हंस के मिला जा रहा है और बिलावल को वज़ीर ख़ारजा बनाया हुआ है। तो इन लोगों ने ये पिछले 8 माह में ना अपनी जो 30-40 साल की सियासत थी ना, जो सिर्फ़ मुनाफ़िक़त के ऊपर थी, उसको खुद नंगा किया है। अब भी अगर हमारी अवाम ये सोच कर इन लोगों को वोट देगी ना कि जी जो खाते हैं वो लगाते भी हैं, तो फिर हमारी अवाम का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। और हमारे साथ जो है जो इस टाइम हो रहा है ना जी, इसमें हमारे अमाल का भी फल मिल रहा है और ये ऐसे नहीं हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। और ये जो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत है ना, इसमें हमारे अमाल का फल जो है हमें मिल रहा है। दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमारे ऊपर मेहरबानियाँ करे और अल्लाह अपना करम फरमाए। अब डॉलर का रेट जी आपके सामने रख देते हैं। स्टेट बैंक के मुताबिक डॉलर जी इस टाइम 226 का है, जो स्टेट बैंक ले रहा है। अगर हम लेने भी जाए ना स्टेट बैंक से, तो वो हमें भी 226 का नहीं देगा। बहरहाल वो ये बता रहे हैं कि जी इसहाक डार साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि ओपन मार्केट में डॉलर इसके मुताबिक नहीं मिल रहा। अब डॉलर का जो रेट होता है जी वो सोने के हिसाब से तय होता है। इस टाइम 1 औंस जो सोना है, जो 31 ग्राम सोने की कीमत है वो $1830 है। आप इंटरनेशनल मार्केट आप गूगल के ऊपर भी देख सकते हैं। $1830 1 औंस सोने की कीमत है, जो कि 31 ग्राम बनता है, यानी कि 1 ग्राम सोना जो है वो $58 का है। पाकिस्तान में इस वक़्त सोने की कीमत 1,86,87 या 1,90,000 के करीब है। यानी कि पाकिस्तान में 1 ग्राम जो सोना है वो 16,020 रुपए तक का बनता है। अगर डॉलर पर ग्राम गोल्ड और रुपया पर ग्राम गोल्ड से डिवाइड करें तो डॉलर का जो रेट आता है ना जी वो तकरीबन 272 रुपए के हिसाब से इस टाइम पाकिस्तान में डॉलर की वैल्यू है। वो अलग बात है कि जी हमारा जो स्टेट बैंक है वो 226 का बता रहा है, लेकिन उनके बताने का मकसद ये भी है कि जो इसहाक डार साहब है ना, उन्होंने दोबारा आर्टिफिशियली डॉलर को रोक लिया है और उसकी वजह से ये पाकिस्तान की जो सूरत हाल है। और अब डोनर कॉन्फ्रेंस से देखिए हमें क्या मिलता है। और हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो सऊदीया के दौरे के ऊपर हैं और चाइना भी आई थिंक उनका दौरा होगा, लेकिन अभी सऊदीया और यूएई अब देखें वहाँ से हमें क्या मिलता है। क्योंकि अभी जो हमारी ये जो टीम जिनीवा कॉन्फ्रेंस में गई हुई है ना, इन्होंने भी वापसी यूएई आना है। तो वहाँ जाकर ये भी कुछ लगता है कशकोल ही लेके आ रहे होंगे, वहाँ जाकर उनसे भी मांगेंगे। देखें अब क्या बनता है। ये पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। और इसहाक डार साहब ने ये भी कहा है कि जी पाकिस्तान के कोई $4.5 अरब के ज़खायर नहीं है, $10 अरब के पाकिस्तान के ज़खायर हैं। ये जो कमर्शियल बैंकों के पास $6.5 अरब पड़े हुए हैं, ये भी हमारे हैं। यानी कमर्शियल बैंकों के पास कोई पैसा नहीं है। ये जितना भी इस टाइम पाकिस्तान के बैंकों में पैसा नहीं है, सारा हुकूमत का ही है। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इस सारे पैसे को जो है हम बंद कर लेंगे और ये हमारे पैसा है, तो आप टेंशन ना लें। $10 अरब के ज़खायर हैं। वैसे इसहाक डार साहब को ना एक बात की शाबाश देनी चाहिए कि उन्होंने ना एक दफ़ा भी नहीं कहा कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी की सूरत हाल ये है। हालाँकि जो रियलिटी है वो यही है जो हम आपके सामने रखे हैं, लेकिन उन्होंने सियासत भी करनी है। बहरहाल ये सिचुएशन है जी। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।